हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं और क्या आने वाले वक्त में गांधी परिवार के कुछ सदस्य सलाखों के पीछे जाते भी नजर आएंगे। दरअसल राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। ईडी ने अदालत में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और जो चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य लोग जो हैं उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो 142 करोड़ रुपए की इनकी कमाई हुई है। ये प्रॉफिट की कमाई है। यानी कि नेशनल हेराल्ड केस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बहुत पुराना ये मामला है और जिस तरीके से कंपनी बंद हो गई थी, कंपनी बंद हो गई उसके बावजूद 142 करोड़ रुपए का मुनाफा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कुछ अन्य लोगों को हुआ। तो ये मुनाफा कैसे हुआ, ये सवाल बन रहा है। हालांकि जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो इस पूरे मामले का केस लड़ रहे हैं, नेशनल हेराल्ड मामले का जो केस वो लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, उन्होंने समय मांगा। कोर्ट से वो समय मांग रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से समय मांगा है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो आगे टाल दी जाए। तो क्या नेशनल हेराल्ड केस के मामले में गांधी परिवार अब पूरी तरीके से यहाँ फंसता नजर आ रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या गांधी परिवार की मुश्किलें तो बढ़नी तय हैं, लेकिन जो ईडी ने पहले ही इस मामले को अदालत में डाल दिया था, याचिका डाल दिया था, और जो तमाम तथ्य जो सबूत रखे हैं, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी भी हैरान हो गए। वो कुछ समझ नहीं पाए और इसीलिए इस मामले की जो सुनवाई है उसको आने वाले दिनों के लिए टाल दिया गया। और सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी आगे इन मामलों को जो है कोर्ट में रखेंगे। लेकिन चलिए अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि नेशनल हेराल्ड का मामला आखिरकार है क्या और कैसे गांधी परिवार इस पूरे मामले में फंसा हुआ है। नेशनल हेराल्ड क्या है? नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने के लिए की थी। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जो 1937 में गठित एक गैर लाभकारी कंपनी थी जो कौमी आवाज उर्दू और नवजीवन हिंदी में भी प्रकाशित करती थी। साल 2008 में एजेएल ने भारी कर्ज समेत वित्तीय मुश्किलों की वजह से नेशनल हेराल्ड और उसके सहयोगी पब्लिकेशंस का प्रकाशन बंद कर दिया था। नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों के आरोपों से जुड़ी एक चल रही जांच है। यह पूरा मामला 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दिल्ली की एक अदालत में दायर निजी शिकायत के बाद खुला था। स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी पर यंग इंडियन लिमिटेड YIL की ओर से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी, आपराधिक गबन और विश्वासघात का आरोप लगाया था। प्रवर्तन निदेशालय ने नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज कर दी और एजेएल और YIL से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। नवंबर 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक गैर लाभकारी कंपनी की स्थापना की गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, जिनमें से हर एक के पास 38% शेयर यानी कुल 76% थे। YIL की पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए थी। एजेएल को अपना परिचालन जारी रखने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC से ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में 90.25 करोड़ रुपए लेने थे। साल 2010 में AICC ने YIL को 50 लाख रुपए में यह कर्ज दिया। एजेएल ने YIL को 9.2 करोड़
इक्विटी शेयर जारी किए, जिसमें YIL AGL का 99% स्वामित्व के साथ मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गई, जबकि AGL कानूनी रूप से एक स्वतंत्र इकाई बनी रही। YIL ने प्रभावी रूप से इसे कंट्रोल कर लिया। AICC ने कहा कि AGL 90.25 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में असमर्थ है। AICC ने YIL से 50 लाख रुपए लेने के बाद कर्ज माफ करने पर सहमति जताई और इसे AGL की वित्तीय तंगी के कारण समझौता मान लिया। कॉर्पोरेट पुनर्गठन में कर्ज आवंटन या इक्विटी में कन्वर्जन एक आम बात है। हालांकि ऐसे लेन देन आमतौर पर रेगुलेटरी की निगरानी के तहत होते हैं, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT ऐसे मामलों की निगरानी करता है। AICC की ओर से YIL को लोन ट्रांसफर करने की निगरानी किसी भी रेगुलेटर बॉडी ने नहीं की थी। कांग्रेस का दावा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कोई वित्तीय घाटा नहीं हुआ, क्योंकि AGL को दिया गया लोन ब्याज मुक्त था और इसका मकसद लाभ कमाना नहीं था, बल्कि नेशनल हेराल्ड के वैचारिक लक्ष्यों से जुड़े एक गैर लाभकारी वेंचर को सपोर्ट करना था। AGL दिवालिया नहीं थी, लेकिन उस पर काफी कर्ज था और 2008 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। AGL के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में कीमती रियल एस्टेट संपत्तियां थीं। AGL के 99% शेयर हासिल करके YIL ने इन संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे लीजिंग या अन्य तरीकों से रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि AGL की संपत्ति की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। क्या एसेट का मूल्यांकन सटीक है? नवंबर 2023 में ED ने AGL की 751.9 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्तियां कुर्क की, जिनमें शामिल हैं अचल संपत्तियां 661.69 करोड़ रुपए, हेराल्ड हाउस दिल्ली, बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक बहुमंजिला इमारत, बांद्रा प्रॉपर्टी मुंबई 2 बेसमेंट वाली 9 मंजिल इमारत लगभग 1500 वर्ग मीटर, लखनऊ बिल्डिंग, बिजेश्वरनाथ रोड पर एक संपत्ति, पंचकुला का प्लॉट, हरियाणा में 3360 वर्ग मीटर का प्लॉट 1982 में आवंटित किया गया और 2005 में पुनः आवंटित किया गया। इक्विटी शेयर 90.2 करोड़ रुपए। पटना और इंदौर जैसे शहरों में अतिरिक्त संपत्तियां मौजूद हैं। कांग्रेस ने ED के मूल्यांकन पर विवाद करते हुए दावा किया है कि संपत्ति की कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है। गांधी परिवार पर क्या आरोप हैं? ED ने अपने 2023 के कुर्की आदेश और अप्रैल 2025 की चार्जशीट में आरोप लगाया है कि लोन ट्रांसफर और इक्विटी कन्वर्जन एक मनी लॉन्ड्रिंग प्लानिंग का हिस्सा है। एजेंसी का दावा है कि AICC के फंड का इस्तेमाल धोखाधड़ी से AGL की परिसंपत्तियों का कंट्रोल YIL को ट्रांसफर करने के लिए किया गया, जिसका स्वामित्व सोनिया और राहुल गांधी के पास है। ED ने आगे आरोप लगाया कि AGL, YIL और AICC ने YIL को संपत्ति ट्रांसफर करके AGL के मूल शेयर होल्डर्स और कांग्रेस के दानदाताओं के साथ धोखाधड़ी की। कांग्रेस का कहना है कि AGL के पास अपनी संपत्तियों का स्वामित्व है और YIL एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई थी, न कि वित्तीय लाभ के लिए संपत्ति हासिल करने के लिए। YIL डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकती और गांधी परिवार को कोई सीधा वित्तीय लाभ नहीं मिलता। गांधी परिवार संकट में है। YIL की ओर से AGL के शेयरों का 50 लाख रुपए में अधिग्रहण रेगुलेटरी निगरानी की कमी सहित लेन देन के औचित्य पर सवाल उठाता है। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा कि AGL का स्वामित्व उस कंपनी को क्यों दिया गया जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी है। कई अन्य सवाल भी हैं, जैसे ऋण खरीद के लिए यंग इंडिया लिमिटेड को चुनने की प्रक्रिया क्या थी, AGL के मूल शेयर होल्डर्स की मंजूरी क्यों नहीं ली गई। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि नेशनल हेराल्ड केस में बीते कुछ दिनों पहले भी सुनवाई हुई थी, जिसमें ये देखा गया था कि राहत सोनिया गांधी को मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर इस मामले की जो सुनवाई हुई है, माना यह जा रहा है कि गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि इन दिनों
राहुल गांधी चर्चाओं में है। जी हां, राहुल गांधी ने जो भारत ने जो हमला किया या भारत ने जो बदला लिया पाकिस्तान से, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर के कुछ सबूत राहुल गांधी ने मांगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी उतर भी आती है और सीधे तौर पर जो पुराने मामले हैं वे राहुल गांधी के खुलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और जो सवाल उन्होंने देश को लेकर किया है या देश से जो सबूत मांग रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी को इसका सामना भी चुनाव के वक्त में करना पड़ सकता है? क्या वोटों पर असर पड़ता भी नजर आएगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।